What is marketing? Any guesses? एसी चल रहा है कम. सिंपल. सब्जेक्ट नेम है न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज योर DSC 15, राइट? तो टेल मी सिंपल, व्हाट इज मार्केटिंग? एनी गेस, एनी डेफिनेशंस, एनी टर्म्स, एनीथिंग. व्हाट इज marketing? Only marketing. Advertising our product. Okay. बोलना है, इंटरेक्ट करना है, कुछ भी, एनीथिंग, एनी जो भी फर्स्ट वर्ड आ रहा है ना रिलेटेड टू मार्केटिंग. सर मार्केटिंग मीन्स मैकडी, मार्केटिंग मीन्स डोमिनोज, एनीथिंग, एनीथिंग. व्हाट इज मार्केटिंग? एक टर्म, कुछ भी. Performing activities to boost the sale, to boost the. Okay, okay. Anything else? Marketing, any term बोलना पड़ेगा. मेरी क्लास में तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा. कुछ भी, एनी टर्म, एनी गैसेस, रैंडम गैसेस. मार्केटिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू ओनली एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स. ओके. Anything. Marketing related to any terms. Word. Word. I say even word. कुछ भी. Scam. Okay. Okay. Branding. Okay. What? इंट्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट्स. ओके, ओके, ठीक है. तो इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है? व्हाट इज इन दिस सब्जेक्ट? न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग. ओके, डिजिटल में व्हाट? डिजिटल क्या हो सकता है डिजिटल में? ओके, मतलब मार्केटिंग बाय यूजिंग सोशल मीडिया टूल्स. सोशल मीडिया टूल्स लाइक इंस्टाग्राम पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो. ओके. और कुछ क्या हम, अच्छा इस सब्जेक्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं? और क्या क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? एक तो मार्केटिंग हमने समझा, आपने बोला ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सर सेल्स हो गया, प्रमोट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स को, सब कुछ हो गया. फिर मैंने उसमें डिजिटल ऐड कर दिया. तो डिजिटल का मतलब आपने बनाया कि सर मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, और टेलीग्राम हो गया, वेबसाइट्स के थ्रू हो गया. दैट्स योर डिजिटल मार्केटिंग. अब मैं ऐड ऑन करूँ न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग, देन यू आर राइट. मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? नाउ न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग, उसमें क्या होगा? न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग क्यों नाम दिया गया? हम सिंपल डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते थे. वाई इट इज न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग? वट इज इन न्यू एज? ऐसा क्या होगा? न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग related to new way. Okay. Anything else? कुछ भी, एनी गैस. मेरी क्लास में जो नहीं है टर्म्स डेफिनेशन, इसने ये बोला था सर ये नहीं, गैस करना है टर्म्स, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पता ही होता अगर सब कुछ, तो यहाँ पे क्यों? सिंपल टर्म. ठीक है, गैस करना है, क्योंकि मेरे उसमें आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँगा. कुछ गैसेस, कोई गैसेस करने गलत होगा, गलत होगा, नो इशू. व्हाट इज न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग? मार्केटिंग क्लियर है, डिजिटल मार्केटिंग क्लियर है. तो न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग में आपने बोला व्हाट्स योर नेम? मनीष. मनीष ने जैसे बोला सर न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग इज न्यू वे ऑफ मार्केटिंग.
ठीक है, न्यू वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, व्हाट्स एड, क्या हो सकता है, क्या ले सकते हैं, बताओ। और क्या ले सकते हैं न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली अगर मैं कहूँ, आपने मार्केटिंग पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन, सॉरी अपने 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी मार्केटिंग पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी आप थर्ड ईयर में तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इस सब्जेक्ट में, और मेन फोकस इस सब्जेक्ट पे किस पे हो सकता है, आपको क्या लगता है। मार्केटिंग में आपने 4P पढ़े होंगे, 4P कौन से होते हैं, व्हाट इज़ 4P। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और नेक्स्ट वन प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और मेन चीज़ प्रोडक्ट। मार्केटिंग कर किसके लिए रहे हो, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, उसके बिना मार्केटिंग होगी। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। इवन आपने 7Ps भी पढ़ रखे होंगे, जो आगे 7Ps एड ऑन होते हैं, उसमें चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है। तो अब इसमें न्यू डिजिटल मार्केटिंग में, न्यू डिजिटल मार्केटिंग में हम किस पे ज़्यादा फोकस करते होंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग। If you want to become a marketing manager, what is the most important and basic element that you should have? मेजर और बेसिक, डोंट गो फॉर टेक्निक, सर MBA की डिग्री होनी चाहिए, सर ये वाली डिग्री होनी चाहिए, सर डिजिटल का कोर्स करना चाहिए, नॉट लाइक दैट। बेसिक एलिमेंट्स एक मार्केटिंग मैनेजर में क्या हो सकता है, या एक जो आपके सेलर होते हैं बाहर, सेल फोर्स टीम होती है पूरी, जो आपके प्रोडक्ट बेचती है, तो उसके लिए बेसिक एलिमेंट या बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए, कि सर ये स्किल्स होगी तो डेफिनेटली दैट पर्सन गोइंग टू बी मार्केटिंग मैनेजर। ओके, नाइस। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑडियंस, कम्युनिकेशन, और क्या हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही पकड़ा है, कम्युनिकेशन। किसी भी मार्केटिंग मैनेजर की अगर मैं बात करूं या सेल्स पर्सन की बात करूं, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक एलिमेंट होगा कम्युनिकेशन, और आपकी पहली यूनिट भी उसी पे डिपेंड करती है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मार्केटिंग, IMC। क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना मार्केटिंग हो ही नहीं सकती है। अच्छा, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू यू, पहले देख लेते हैं न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग। Oh, it's not working. Background, maybe or maybe not. Think so. नहीं, देख लेते हैं। थीम, थीम में तो नहीं है बैकग्राउंड, ब्लैक में वर्क नहीं करेगा, वाइट, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन, ओके, चल।
काम पे थे हम, कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन देन? व्हाट? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स थ्रू मीडियम, ओके। नेक्स्ट, एक्सचेंज, अच्छा। थॉट्स और इमोशन में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट ने बोला एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। और थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज, ओके। नेक्स्ट, 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 व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? वे ऑफ स्पीक, ओके। हाँ, यस, व्हाट इज कम्युनिकेशन? एनी गैसेस? मेरे को डेफिनेशन चाहिए ही नहीं, मेरे को गैस चाहिए कि आप मार्केटिंग फर्स्ट क्लिक होता है कम्युनिकेशन के बारे में तो आप क्या सोचते हो? सिंपल, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट सेंटेंस। अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ देयर थॉट्स, आइडिया, एक्सप्रेशंस, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है। इन मार्केटिंग, इन हाउ मैनी वेज यू कैन कम्युनिकेट? इफ आई कैन से, हाउ मैनी वेज कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? ओके, ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट, नाउ कम्युनिकेट दिस, कम्युनिकेट अबाउट दिस प्रोडक्ट। ऑडियंस तक कैसे कम्युनिकेट करोगे कि सर दिस इज़ आवर प्रोडक्ट? ऑडियंस को बताना है आपको, सपोज़ आपको यहीं पे बताना है, ठीक है, यहाँ पे पूरे जितने भी आपकी प्रीमाइसेस है यहाँ पे आपको बताना है दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। नाउ हाउ विल यू कम्युनिकेट? क्या पूरे उसमें सबको बोलने जाओगे? हो सकता है, नॉट अ इशू। डोर टू डोर, डोर टू डोर, ओके। नेक्स्ट, हाउ, हाउ डिजिटल, कैसे? वन बाय वन, वन बाय वन। अगर मैं बोल रहा हूँ पूरे प्रेमाइसिस में बताना है आपको यहाँ पे, हाँ, एक साथ कम्युनिकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आपने बताया सर कम्युनिकेशन इज़ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थॉट्स, आइडियाज़, इमोशंस, तो आप अपने इमोशंस बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स के इमोशन बता रहे हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है सर, प्लीज़ परचेज इट। अब वो आपकी मर्ज़ी है, मैं अभी फर्स्ट स्टेज पे हूँ, मैं कम्युनिकेशन पे हूँ। मैं कम्युनिकेशन, हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आईएमसी। तो हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, सेलिंग पे जब आएंगे, प्राइस जब डिसाइड करेंगे, ब्रांडिंग पे जब आएंगे, वो जब डिसाइड करेंगे। अभी जस्ट मैं कह रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेट करना है अपने प्रोडक्ट को पोस्टर्स के थ्रू, ओके। जैसे ब्रॉडकास्ट बना के सबको भेज, ओके। नेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ अभी आपको बस प्रेमाइसिस में टारगेट करना है, अभी इतना कम्युनिकेट करना है। हाउ, पोस्टर आ गया, डोर टू डोर आ गया, ब्रॉडकास्ट आ गया, और ब्रॉडकास्ट भी कैसे करोगे? हाउ, ब्रॉडकास्ट में मेरे को अब क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके पास सबके नंबर तो होंगे नहीं, देन हाउ विल यू कम्युनिकेट? बेस्ट वे कम्युनिकेट करने का क्या होगा अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेट करना है? बेस्ट वे, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, सुपर पेन है ये, ठीक है, कहीं पे भी राइट हो सकता है और इरेज भी कर सकता है, ठीक है, इरेज भी है इसमें, क्लिक करोगे ये इरेज भी कर देगा, सुपर सुपर पेन हो गया। नाउ कम्युनिकेट दिस, कम्युनिकेशन की पहली आपकी यूनिट है कम्युनिकेट करना है। हाँ बोलो। ओके, मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि बाहर इसका एक पोस्टर टाइप, जो अभी पीछे बोला था पोस्टर टाइप लगा दो, या इसका मे बी कोई स्टैचू टाइप बड़े, और नीचे अपनी डिटेल्स लिख दी कंपनी की और कम्युनिकेशन लिख दी।
तो कम्युनिकेट करेंगे कहाँ से? कुछ तो आप मेंशन करोगे ना कौन सी कंपनी से है और नंबर। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कम्युनिकेट करिए यहाँ पे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? ये तो चलो डिपेंड अपॉन योर बजट आल्सो, राइट? बजट पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसे, क्या इतना बड़ा स्टैचू आपके बजट में है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सिंपली यू आर इन 3rd ईयर, राइट? अब आपको करना है कम्युनिकेट, नाउ कम्युनिकेटेड। अब तो पैसे नहीं है स्टैचू के, खत्म। अब बताओ हाउ विल यू कम्युनिकेट? ओके, पर्सन टू पर्सन। और क्या वे हो सकता है कम्युनिकेट करने के लिए सुपर पेन को? ओके ओके, मतलब वीडियो क्रिएट करके पूरी। ओके, और क्या हो सकता है? आपको भेजना है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अब आपकी मार्केट आप पे डिपेंड कर, सॉरी आपकी कंपनी आप पे डिपेंड कर रही है। व्हाट? डेमो कहाँ पे देना चाहोगे? अगर मैं पूरी बिल्डिंग की बात करूँ, डेमो क्लास में डेमो देके तो कितने आप यहाँ पे कितने हैं जने हो? पूरे 40-50 को डेमो दे दोगे? यही तो क्वेश्चन है, आपको अपने लेवल पे करना है। अब 3rd ईयर के लेवल पे, 3rd ईयर ग्रेजुएट पर्सन कैसे कम्युनिकेट करेगा? बेस्ट वे टू कम्युनिकेट सुपर पेन क्या हो सकता है? और कंपनी ने कहा है कि अगर इफ़ यू एबल टू कम्युनिकेट दिस टू ऑल द प्रेमाइसिस देन यू विल गेट द जॉब। ठीक है, फाइनल ईयर में हो, ठीक है, जॉब मिल जाएगी। अब कम्युनिकेट करना है, ये आपको टास्क दिया गया है, मार्केटिंग कंपनी आई है, टास्क दिया है कि आपको कम्युनिकेट करना है, नॉट गोइंग फॉर सेल। ठीक है, आप सेल करने नहीं जा रहे हो अभी, जस्ट कम्युनिकेट, बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोट करना है, डेट्स इट। बेचने को भी मना कर दिया कंपनी ने, डेट्स आवर ड्यूटी, हम बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कम्युनिकेट करो जाके। हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए आपके पेन के बारे में। बेस्ट वे क्या होगा जो आपके बजट में भी आ जाए? पोस्टर, सिंपल पोस्टर वो तो लगा सकते हो। पैम्फलेट, पैम्फलेट कितना खर्चा आएगा उसमें? पैम्फलेट में इतना खर्चा थोड़ी आएगा, हर एक क्लास के बाद डाल दो पैम्फलेट, डोर पे लगा दो, बेस्ट कैंटीन में लगा दो, कोई तो देखेगा ही। पोस्टर लगा ही सकते हो। और क्या कर सकते हो? पैम्फलेट हो गया, डोर टू डोर, बहुत हार्ड वर्किंग है मान लिया, चलो डोर टू डोर भी मान लिया, मनीष ने बोला है, हमने मान लिया कि हम डोर टू डोर भी जाएंगे, हर एक बच्चे को बोलेंगे, हर एक बच्चे को डेमो देंगे। ठीक है, डन। और क्या हो सकता है? कम्युनिकेट करो, आपकी जॉब का डिपेंड है। अच्छा, अब और आपको मोटिवेशन मिलेगा। 3rd ईयर में हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में हो, आपको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, अब कम्युनिकेट करो। ठीक है, अब तो काफ़ी बिग अमाउंट है। ठीक है, नहीं है, नहीं करना 18 लाख के लिए। ठीक है, चलो बताओ। यस, कैसे, हाउ कर? ओके ओके, और क्या वे हो सकता है? चीपेस्ट एंड, हाँ, बेस्ट चीपेस्ट वे क्या हो सकता है? स्क्रीन में तो पैसा लग गया, और इससे चीपेस्ट हो सकता है वे, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है। पोस्टर आपने बताया, हो सकता है, डोर टू डोर हो सकता है, नो इश्यू, बट बेस्ट चीपेस्ट वे क्या हो सकता है? पहली बारी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, प्रिंसिपल के पास जाते के साथ ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। 1 घंटे का टाइम है और हमने चीज़ें ऐड ऑन कर दी, 1 घंटे में ही करना है कम्युनिकेट। ठीक है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू ने कहा है यू हैव 1 आवर टू कम्युनिकेट दिस सुपर पेन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन योर प्रीमाइसेस इन 1 आवर। अथॉरिटी के पास जाओगे, अप्रूवल मिल जाएगा। क्या अथॉरिटी क्या करेगी? वो थोड़ी जाके बोलेगी आपकी जगह। और क्या हो सकता है? बेस्ट वे बताओ, आपने जो बताया वो भी ठीक है, ओके फाइन है, बट
और क्या हो सकता है बेस्ट चीपेस्ट वे? यही तो थिंकिंग है, यही तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है हमें, चीज़ें करनी है, आइडियाज़ निकालने हैं। ओके ओके ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया, और क्या कर सकते हैं? अच्छा मेरे को बेस्ट आइडिया सुनना, कोई किसी भी नो लिमिट, ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो आप, कोई वो बाउंड्री नहीं है, मैंने कुछ नहीं सेट किया कि आप ये आइडिया नहीं ला सकते, वो आइडिया नहीं ला सकते। बेस्ट आइडिया क्या होगा? कंपनी आपको सिलेक्ट करना चाहती है, बेस्ट आइडिया 18 लाख का पैकेज है, डेट्स इट। और ये पेन है जो आपको बेचना भी नहीं है, मैं तो कॉस्ट कह ही नहीं रहा, मैं तो कम्युनिकेट करने को कह रहा हूँ कि सबको एक ही बारे में कम्युनिकेट हो जाए। फनी आइडियाज़ कुछ हो सकते हैं। देखो आप इंटरव्यू में जाओगे ना, बिलीव मी, मार्केटिंग के इंटरव्यू में जाओगे, उनको पता है, दे नो कि आपकी स्किल्स क्या है। आपने BMS किया है, ग्रेजुएशन है, तो यू नो द मार्केटिंग की एलिमेंट्स, ठीक है, डेफिनेटली। वो आपके वहाँ पे सिचुएशन बेस देखना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू बिहेव। कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है, एक तो हमेशा ये याद रखना। एक के लिए एक एलिमेंट सही हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरा एलिमेंट सही हो सकता है, वो आपके लिए सही नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? बताओ। 18 लाख का पैकेज है, कम ऑन गाइस, जा रहे हैं 18 लाख ग्रेजुएशन के बाद, SOL से आपने किया और 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। लकी ड्रॉ टाइप, ओके नेक्स्ट। अच्छा बेस्ट, अगर फनी वे, मतलब बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर कुछ फनी वे में करना हो कम्युनिकेट करने के लिए, क्या करोगे? क्या आपको कम्युनिकेट करना है, जल्द से जल्द कम्युनिकेट हो जाए, बताओ सीरियसली। 18 लाख है, कोई नहीं पूछ रहा, मिल गया तो पैकेज, डेट्स इट, फाइनल, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आपने ऑफर लेटर आपको दे दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है आपने कैसे प्रमोट किया था, कैसे किया था, डजेंट मैटर। बताओ। मैं सामने आपके बैठ गया, चलो और डीप जाते हैं। मैं सामने बैठा हूँ, 18 लाख का पैकेज आपके सामने रख दे, आपका नाम मनीष, योर नेम, लाउड, शुभ, ऑफर लेटर सामने, सबके ऑफर लेटर रखे हुए हैं सामने, ठीक है, मिलेगा उसे ही जो ये प्रमोट कर देगा। अब बताओ, ऑफर लेटर भी रखे हैं, ठीक है, कल से ज्वाइनिंग है, आप कम्युनिकेट करो बेस्ट वे में, फनी वे में करो कम्युनिकेट। आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपका सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू होगा, उनको नहीं चाहिए कि आपने मार्केटिंग में 4P में क्या किया है, उनको चाहिए आप 4P उनका यूटिलाइज कैसे करते हो, आप कम्युनिकेशन का अपना यूटिलाइज कैसे करते हो। चलो मैं बताता हूँ, मैं फ़नी वे में करता तो मैं तो यहाँ पे नुक्कड़ नाटक शुरू कर देता, चीख चीख के, पैन आया पैन आया पैन आया पैन आया, ये है, पूरे उसको करता, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बिल्कुल डीप जाना चाहता, बिल्कुल ही डीप, मेरे को पता है मेरे एक बार सिलेक्शन हो जाए तो मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं तो फायर अलार्म बजा देता, बाहर आएगी दुनिया, सर 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 कुछ नहीं हुआ, हमारे पेन ने आग लगा दी है, सिंपली दिस इज़ द बेस्ट पेन, दिस इज़ द बेस्ट पेन यू विल एवर गेट। आप इसमें पेन इंक भी है और साथ साथ ये इरेज भी करता है सर, दिस इज़ द बेस्ट पेन, खत्म, सबको कम्युनिकेट हो गया। आप कंपनी के पास गए, कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया, डजेंट मैटर ना, फायर अलार्म हो जाएगा, क्या होगा, 2-3 बार आपको सुनाया जाएगा, फैकल्टी हायर अथॉरिटी की तरफ से, बट जब उन्हें पता लगेगा हमारे स्टूडेंट को 18 लाख का पैकेज मिल गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर ऐसा करना नहीं है, ठीक है। ऐसा ट्राई नहीं करना कि सर ने बताया था, सर आज ही कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, सर ने हमें पेन दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक छोटे से छोटी चीज़ को भी आप कम्युनिकेट करोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, बहुत ईजी, कुछ भी कम्युनिकेट करें। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ एज ए मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स पर्सन की,
कन्विंसिंग पावर कितनी है। आप कन्विंस हो गए ना कि सर हम तो आज ही जाके कर देंगे। आइडिया इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूनिक है, बाद में कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे डेट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो कन्विंसिंग पावर कितनी आपकी स्ट्रांग है। मार्केटिंग में और कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर मैं बात करूं, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। ठीक है, पेन ये देखो यूनिक टाइप का पेन है, अलग से पेन बना हुआ है, तभी लोगों को इंटरेस्ट आएगा डिजिटल में कुछ करने को। यार ये तो अलग से है, वो रेनॉल्ड्स की तरह है या फिर वैसे नहीं है, दूसरा जो सेलो के पेन आते हैं वैसे तो लोकल पेन नहीं है, अलग लग रहा है कुछ आपको यूनिक लगेगा। यार 2 बार तो लिख के देखूंगा एटलीस्ट कैसे चल, राइट, तभी बनाया गया। नहीं तो क्या ज़रूरत थी, सेलो की तरह ही बना देते हैं, वो प्लास्टिक की बॉडी लगाते, हो गया काम, क्या दिक्कत है। आपकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, ये मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन, अगर आपके पास ये 2 कॉम्बिनेशन भी है तो आप आराम से कर सकते हो, आराम से मार्केटिंग। डिग्री नहीं है ठीक है, अच्छा जो बाहर आपने देखा होगा फेमस कोई भी फूड स्टॉल बता दो, मैकडी वैकडी तो छोड़ो, मैकडी तो अलग ही लेवल के हो गए, डोमिनोज हो गए, मूलचंद के परांठे, उसने कौन सी MBA डिग्री करी होगी, उसने MBA की डिग्री नहीं करी होगी। और बताओ फेमस, बड़ा पाव हो गया, या फिर मोमोज हो गए, ये आपके कमला नगर में मोमोज हो गए, कौन सी मार्केटिंग की डिग्री कर रखी होगी, कौन सी MBA कर रखा होगा। और बिलीव मी दे आर अर्निंग गुड, एक चीज़ याद रखना, दे आर अर्निंग वेरी वेरी गुड। आपके यहाँ पे मैगी है, टॉम अंकल्स मैगी पॉइंट, ठीक है मैगी पॉइंट है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। इवन जो आपके बाहर इवन कोई मोमोज वाला दिखे ना, दे आर अर्निंग गुड, बिलीव मी दे आर अर्निंग गुड। तो मार्केटिंग उन्होंने कहाँ से सीखी होगी, कौन सी वो क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे, कौन सी डिग्री होगी, वो शायद गए भी नहीं होंगे कहीं ग्रेजुएशन पे, 12th भी नहीं पार होगी इवन। दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर डूइंग वेरी गुड मार्केटिंग। हाउ, 2 ही चीज़ तो मेन है। मोमोज तो सब बेच रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या दम है। अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी, उन्होंने प्लान कहाँ किया है खोलने का, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ओपन एरिया और कॉलेज के आसपास, ठीक है। जो मोमोज के आपके कमला नगर है उन्होंने वहीं क्यों खोला, कहीं भी खोल लेते, क्योंकि वो मार्केटिंग, वो मार्केट एरिया है। नेक्स्ट, सारे कॉलेज आसपास है, मैं कह रहा हूँ एक सेमेस्टर में 2-3 बार तो घूमने जाओगे। लाखों स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक स्टूडेंट एक बार भी चला गया, 50 रुपए के मोमोज भी खा लिए, 1 लाख स्टूडेंट गया, कितने हो गए। बिग लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, छोटा मत समझना जो मोमोज बेच रहा है और यहाँ पे कुछ भी चला रहा है। बहुत सिंपल है, कोई भी आप फेमस दुकान लो, कोई भी यानी, ठीक है, फूड का जो बिजनेस है ना वो एक बार चलने की देर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कहाँ तक जाएगा, और इमेजिन नहीं कर सकते कब बंद हो जाएगा। देखो किसी के अगर पॉजिटिव फैक्टर हैं तो नेगेटिव भी है, आपको नहीं पता ना कब क्या हो जाए और कब कहाँ से कहाँ हो जाए। जैसे और बेस्ट एग्जाम्पल सारा, अगर आप चल रहे इंस्टा पे, क्या हो रहा है इस टाइम, क्या हो रहा है इंस्टा पे, क्या चल रहा है, सब क्या कर रहे हैं इंस्टा पे। एक तो होता है रील देखना, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है टोटली। अगर जो एक्चुअल में इंस्टा का यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है पूरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी इवन यूज़ हो रहा है। नहीं तो किसी ने बोला थोड़ी अपना स्टेटस डालो, किसी ने बोला है, चैनल्स तो छोड़ो अभी आया है, मैं कह रहा हूँ किसी ने बोला थोड़ी अपना स्टेटस डालो, अपना जो कर रहे हो ज़िंदगी में करते रहो। व्हाट्सएप से पहले तुम घूमते नहीं थे, सब होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी ने बोला थोड़ी है कि आज मैं यहाँ गया, आज मैंने यहाँ खाया, किसने बोला, मत डालो।
क्या हो रहा है? मार्केटिंग ही तो हो रही है। जो इसको सही से यूज़ कर रहा है, आधे से ज़्यादा दुनिया यूज़ कर रही है दिखाने के लिए कि आज हम यहाँ गए, आज हम यहाँ गए, अच्छा हम इस कैफे। जिसने यूज़ कर लिया ढंग से वो अर्न कर रहा है। ट्रैवलिंग के डालते हैं लोग, और प्रॉपर वीडियो हो रही है। अगर आप देखो तो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग हो रही है, प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। तो एक ये न्यू बिजनेस मॉडल है अगर आप ढंग से देखो तो, सही से। बट इफ़ यू आर यूजिंग इन राइट वे। इंस्टाग्राम आप कोई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कुक वेरी वेल, वाई नॉट प्रमोट करो। कुकिंग आप बहुत बढ़िया करते हो, कुकिंग बहुत बढ़िया करते हो, आप बहुत बढ़िया शेफ़ हो, शेफ़ जोड़ दिया, बहुत बढ़िया शेफ़, क्या दिक्कत है? प्रमोट करो। ऐसे ही चल रहे हैं। आप ऐप्स देखो ना, अब आपको इवन मैंने अब लेटेस्ट ऐप देखी, मेरे से डिस्कस, मेरे से भी व्हाट। अच्छा, उसमें क्या है? हाँ, बहुत टेक्निक। इवन आप ऐप देखो ना कैसे कैसे। एक मैंने अब लेटेस्ट ऐप देखी, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि अगर आपको घर पे कुक बुलाना हो या शेफ़ को बुलाना हो तो शेफ़ कार्ट एक ऐप है। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था रियली। शेफ़ कार्ट एक ऐप है, मैंने भी अभी लेटेस्ट देखा कि आपको शेफ़ बुलाना हो, आपको एक कोई फंक्शन है जो है, नॉर्मली दिक्कत होती है हम कुक ढूंढते हैं, कोई मिल जाए, कोई हलवाई मिल जाए सिंपली, तो नहीं मिलता। आप वहाँ पे क्लिक करो, आपको शेफ़ मिल जाएगा, उनकी डिटेल आ जाएगी, वो कहाँ पे है, सब वेरीफाइड है, ठीक है, और उनकी पेमेंट है, सारी चीज़ें। शेफ़ नाम की कोई ऐप है, ठीक है, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो बड़े आराम से, और वो आपके यहाँ पे आके खाना बनाएंगे। ये कैसे किया उन्होंने? इंस्टाग्राम पे अपनी साइट बनाई, ठीक है, पेज बनाया, वहाँ पे डाला और वहाँ से ऐप बना ली, जब लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू कर दिया। सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे, कपड़ों का बिजनेस हो रहा है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे शॉपिंग करने जाइए, यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। और दूसरा बिजनेस हो रहा है आपका ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग प्रमोट हो रही है। ऐसी ऐसी जगह जो सोची भी नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव सेंस में, डेट्स गुड कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको भी चीज़ें पता लग रही है, आप वर्ल्ड तक पहुंचा भी रहे हो, डेट्स गुड कि आप भी यहाँ पे जाइए, एंजॉय कीजिए, डेट डेफिनेटली गुड। बट वो इस पर्पज़ से नहीं करे कि दुनिया को फ़ायदा हो, ठीक है, वो इस से कर रहे हैं ताकि वो एक्सप्लोर तो कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ साथ उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। बी स्मार्ट गाइस, बी स्मार्ट। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप से कुछ नहीं होने वाला। इफ़ यू हैव आइडिया ना, सिंपल आइडिया, गो फॉर मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूज इट ना, ऐप है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आधे घंटा स्क्रॉल डाउन करके, आधा घंटा अपने बिजनेस में लगा लो, 1 आवर मार्केटिंग कर लो, कुछ भी जो भी आपको सिंपल लगता है कि सर वी आर इन गुड दिस, वी आर इन गुड सिंगिंग, वी आर गुड इन डांसिंग, इसमें प्रमोट करने में, या वी हैव दिस प्रोडक्ट सर, वी वांट टू प्रमोट दिस। किसने बोला कॉस्ट लगाने को? चाहती नहीं कंपनी, तो आज बेस्ट से बेस्ट चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग चाहती है आपसे। इवन पेप्सी, इवन डोमिनोज, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, कैश उनके पास है, लिक्विडिटी बहुत हाई है, आप कोई भी अमाउंट बोलो, दे आर रेडी टू पे, बट उन्हें बेस्ट चीपेस्ट वे चाहिए जिससे उनकी कॉस्ट बचे। कंपनी को क्या करना है? कॉस्ट ही तो बचानी है। दे हायर यू टू सेव द कॉस्ट, दे हायर यू टू सेव द कॉस्ट, नॉट टू इंक्रीज द कॉस्ट। सिंपल है, सिंपल है। तो अब जब जो हमने स्टार्ट किया था मेन कम्युनिकेशन, ठीक है, मेन हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन आपने बताया सर हम डोर टू डोर कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सेल प्रमोशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। योर नेम देखा फ्लो में, मैंने तभी बीच में पूछा योर नेम, ओके माय नेम इज़ विशाल टी, ओके ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है ओके। व्हाई आर यू लेट? मेट्रो स्लो हो गई होगी, ठीक है, चल नहीं रहा होगा, टेक्निकल इशू, ओके ओके नाइस, ठीक है। तो बेसिकली हम न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करें, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग हम रिवाइज करें, जिसमें हमने मार्केटिंग पढ़ा अभी थोड़ा सा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मीन्स कम्युनिकेशन आपने बता दिया, मार्केटिंग आपने बताया, मैं तो 1 बाय 1 टर्म्स चलूँगा, सिंपल, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन यू नो, मार्केटिंग यू नो, व्हाट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? मार्केट कम्युनिकेशन, IMC, कम्युनिकेशन यू नो, मार्केटिंग यू नो, इंटीग्रेटेड माने क्या होता है? कंबाइंड, इफ मैं बोलूँ कंबाइंड कम्युनिकेशंस के जो वेज हैं या कॉम्बिनेशंस जो हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, सारे वेज को अगर मैं जोड़ के अगर अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना चाहूँ तो इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, जैसे डोर टू डोर, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, और आप इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग जोड़ सकते हो, ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग आप एक एक को जाके बता रहे हो, सारी चीज़, ठीक। अच्छा, व्हाई वी यूज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? व्हाई वी नीड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? वहीं पे हो, ठीक है, बूस्ट पे ही हो, पहले भी बूस्ट बोला था ना, ठीक है बूस्ट हाँ ठीक है, वो तो है ही कि मेन एम तो आपका यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो, ठीक है, ठीक है, टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, टू बूस्ट सेल्स, और व्हाई वी नीड व्हाट? ग्लोबल रीच, ओके, ओके ओके, ओके ठीक है, ठीक है, और आपको नीड क्यों है? व्हाई यू नीड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? क्यों? ग्लोबल रीच में आ गया, अगर मैं सिंपल बोलूँ, उन्होंने बोला कि हर कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, तो मैंने तो और ऐड ऑन कर दिया ग्लोबल रीच। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? व्हाई यू नीड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? क्यों चाहिए? क्यों हमें इतने सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ी है? व्हाई? एक भी तो हो सकता था, जैसे डोर टू डोर बताया, काम खत्म। क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी? क्यों हमें बाकी अदर्स जो जितने भी आपके हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पर्सनल सेलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? एडवर्टाइजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम ट्राई करा होगा, डेफिनेटली डोर टू डोर गए होंगे। इवन आज भी डोर टू डोर होता है, अगर आप देखोगे तो आते हैं। जैसे पहले कोई एग्जांपल दो, पहले इवन आप देखोगे साबुन बेचने, सोप बेचने भी आते थे, राइट? अब भी आते हैं, कम नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब तो ब्लिंकिट है, ठीक है, ब्लिंकिट से आ जाता है। या नहीं तो पहले यही होता था, डोर टू डोर, बहुत डोर टू डोर। सबसे ज़्यादा अगर मेरे ख्याल से सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल आज भी आप देखोगे आते हैं, आज भी सर्फ एक्सेल के आते हैं कि सर्फ एक्सेल ले लीजिए, एक के साथ एक का ऑफर चल रहा है। तो ये होती थी पहले, आप डोर टू डोर चले जाते थे,
पर्सनल सेलिंग करने चले जाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता रहा, पॉपुलेशन बढ़ती रही, डेफिनेटली चीज़ें डेवलप होती रही, टेक्नोलॉजी आती रही, तो आपको नीड लगी कि हमें ग्लोबल रीच पहुँचेंगे कैसे, पहुँचना ही पॉसिबल ही नहीं है। तब आपने जाके शुरू करा होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी जब पहुंचा होगा टीवी पे, ईमेल तो छोड़ो। अगर बिल्कुल ही बैक में चला जाऊं तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग आया होगा कहीं ना कहीं पे, फिर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ होगा, फिर उसमें सेलिब्रिटीज़ लिए होंगे, क्योंकि पहले तो सेलिब्रिटीज़ का बहुत होता था। ओ देवानंद सर ने ये पहन रखा है, दिलीप सर ने ये पहन रखा है, दिलीप कुमार सर ने, मैं बिल्कुल टाइम की बात कर रहा हूँ बैक, बिल्कुल अगर आप चले जाओ शाहरुख खान ने पहन रखा है तो लोग इंस्पायर होते थे, यार हम भी ये लेंगे तो मैं भी ये हो जाए। ठीक है, अब तो नहीं है, इसमें ये खराबी है, कोई भी लगाए हमें क्या करना, हम नहीं लगाएंगे, कॉस्टली पड़ रहा है हमें, हम क्यों लगाएं, कोई भी सेलिब्रिटी लगाया तो हम भी यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे भाई, अब तो अवेयर हो गया कस्टमर। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में आए, फिर आए हम धीरे धीरे ईमेल के थ्रू शुरू हो गया, फिर नया शुरू हो गया डिजिटल, व्हाट्सएप और ये सारा खुल गया, ओपन हो गया, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, कंपनीज को या कस्टमर्स को। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई है मार्केटिंग के वेज को लेकर या मार्केटिंग को लेकर, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को हुआ है, बेनिफिट जितना भी हुआ है। ठीक है, कुछ पूछना? दोनों को तो हुआ ही है, मैं कह रहा हूँ अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो कस्टमर, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी वहीं की वहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर रही है, बट कस्टमर अवेयर ज़्यादा हो गया पहले के ऊपर इन चीज़ों के। कंपनी का तो काम ही है प्रॉफिटेबिलिटी, वो तो बढ़ा ही रही है, इंक्रीज ही कर रही है, अलग अलग वे से उसकी कॉस्ट बच रही है, डेफिनेटली उसको बेनिफिट हो रहा है। बट कस्टमर जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं देखूँ, कस्टमर अब अवेयर हुआ है। अवेयर तो आप अब भी नहीं हुए। अगर मैं एक मार्केटिंग की बात करूं, शायद आपने नोटिस करा हो तो लेस का पैकेट देखा है, क्या चेंजेस है? अब डिफरेंस क्या है पहले के लेस के पैकेट में, आपके लेस के पैकेट में, या फिर और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे? क्वांटिटी वहीं की वहीं है, इफ आई एम नॉट, कम भी हुई है, हाँ मैं कह ही रहा हूँ, और पैसे बढ़े हैं, और अरे बढ़े हैं पहले के मुकाबले, टेक्निकली बढ़े हैं ना, चीज़ें बढ़े हैं, तो आपको दिखाया गया कि लेज वही है, ठीक है, बट अर्निंग हो रही है, उनको अर्निंग हो रही है, वो कहीं नहीं गए। अच्छा, और मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, लिम्का है, फैंटा है, पहले बड़ी बोतल आती थी 2 kg भी आती थी पहले, 2 लीटर, सॉरी 2 लीटर आती थी, फिर छोटी आती थी, फिर एक 40 वाली बहुत चली है, बहुत टाइम तक 40 वाली चली है, 38 40 के चलती है, मैं कह रहा हूँ 38। अब एक नई चीज़ आई है छोटी वाली 20 वाली, 20 वाली, 10 वाली तो नहीं आती है क्या 10 वाली? 20 वाली आती है, 20 वाली आती है, 20 वाली चली है। वाई दे नीड 20 रुपीज़ बोतल जब उनकी 38 वाली चल रही थी, तो क्या पहले रीच नहीं हो रही होगी? काफ़ी टाइम तक सस्टेन थी वो 40 वाली, सस्टेन इवन अब भी है, वर्क अभी भी करती है, तो वाई दे नीड 20 रुपीज़ बोतल, क्यों उन्हें छोटी बोतल की रिक्वायरमेंट पड़ गई? एक एक वन बाय वन। ओके ओके, और अच्छा, इफ़ यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, वाई यू नीड 20 रुपीज़ बोतल, आपने क्यों इंट्रोड्यूस करी होगी, आपकी क्या थिंकिंग रही होगी? अगर मैं इस वे में पूछूं, सपोज आप लिम्का के मार्केटिंग मैनेजर हो, यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट 20 रुपीज़ लिम्का बोतल, ठीक है, आपने ये लॉन्च करी है, तो आपकी क्या साइकोलॉजी रही होगी कि आपने ये चीज़ लॉन्च करी? वाई? नाइस, एक एक सिंगल पर्सन पी सकता है, ओके,
इतना तो पैसा है इंडिया के पास, खरीद लेते हैं, 40 की बोतल तो ले लेते थे यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके अच्छा, अगर मैं पूछूं, इन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है, अगर मैं बोलूँ तो इस छोटे प्रोडक्ट को लॉन्च करके ना, क्या 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 इन्होंने लाया क्यों होगा, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, वाई? चलो ठीक है, ये एक साइकोलॉजी मान ली कि डिस्ट्रीब्यूट एक सिंगल पर्सन भी पी सकता है एक ही बारी में, इसलिए आपको दिया, ठीक है। और वाई? स्टूडेंट या कोई और? ध्यान से सोचो, कौन इसके टारगेट में है इस रेंज में? कौन सा प्रोडक्ट इसका कॉम्पिटिटर है इस उसमें? पेप्स। अब पेप्सी का सेगमेंट है, मैं कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक में कौन इसका कॉम्पिटिटर है इस उसमें? ध्यान से सोचो। अरे आपने बहुत पिया है बचपन में, आज भी पीते होंगे। सॉर्ट ऑफ इसी का ही एक और वो है गाइस, कम ऑन। बहुत बहुत अरोड़ा लेमन अभी अभी विकसित हुई गाइस, कम ऑन, बहुत कॉमन है, ड्रिंक्स में ही होगी ना। फ्रूटी इसका सबसे बड़ा वो है, अगर आप देखोगे 10 रुपीज़ का आता है फ्रूटीज का आज भी, उन्होंने नीचे से ऊपर गए हैं वो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो आने लगी है फेंटा की, उन्होंने टारगेट किसको करा है? बच्चों को। ये नहीं समझे आप? 40 रुपीज़ की बोतल बच्चा नहीं पी सकता, 10 रुपीज़ की पी जाएगा, 20 रुपीज़ की पी जाएगा, कितने ही गुट होंगे यार, कितने होगा, कितना होगा, पी जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 40 की बोतल वो देखने से पहले सोचता था अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा है, जरा सा पी लूँगा, जरा सा पी लूँगा, अब 20 रुपये डाले पूरी पी जाएगा। टारगेटिंग देख रहे हो कहाँ गई है? क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रूटी। बच्चे फ्रूटी पीते थे, 10 रुपये की मिलती थी, पी, फेंक दी, टेस्ट भी आ गया, अच्छा भी लगा, हो गया, प्यास भी बुझ गई। अब सामने कॉम्पिटिटर रख दिया पेप्सी और वो कोका कोला, 20 रुपये की, सेम आपको उतना अमाउंट का वो मिल रहा है, आप वो पी लो ना, उसमें आपको टेस्ट भी अलग आएगा। सोच रहे हो किस लेवल की टारगेटिंग हुई है? ये सोचने वाली बात है, उनको मज़े नहीं आ रहे थे कि 20 की आज हम लॉन्च करेंगे, कॉस्ट लग रही है गाइस। अगर आप मार्केटिंग में 1 रुपया भी डालोगे तो उसको आपको अकाउंटेबिलिटी है कि आपने पुट क्यों किया है, और ये तो 20 रुपीज़ की बोतल आपने डाल दी है सामने, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो साइकोलॉजी सोचो किस लेवल पे होगी, इस लेवल पे नहीं होगी कि हाँ ठीक है अब ये हो जाएगा, बड़ी आ गई थी, छोटी आ गई थी तो और छोटी कर देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकती ना थिंकिंग। आप मार्केटिंग के लिम्का के हेड हो, मार्केटिंग मैनेजर, गाइस मार्केटिंग मैनेजर हेड हो, यू कांट से साइज में डिफरेंस है इस वजह से हमने लॉन्च करी। वो पहले ये देखेंगे हमने इसको हायर क्यों किया, फिर सिंपल सी बात है। साइकोलॉजी से खेलना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के और ऑडियंस की। उन्होंने साइकोलॉजी क्या खेली, बच्चे 10 रुपये की, अगर आप देखोगे ये वाला सेगमेंट किसी ने टच नहीं कर रखा, बताओ। स्टिंग तो अब भी आई है ना, मैं कह रहा हूँ पहले किसने टच किया था फ्रूटी के अलावा? फ्रूटी के अलावा कॉम्पिटिटर बता दो। फ्रूटी का जो सेगमेंट था जिसमें वो हमेशा रहा है 10 से 2015 की में भी, उसमें रहा है सेगमेंट में, किसने टच किया है उसे बताओ? रसना आ गया, मैक्स टू मैक्स, रसना कितना पीता? कोई नहीं पीता, कम पीते हैं। फ्रूटी आ गया, बताओ कॉम्पिटिटर बताओ फ्रूटी का कौन था?
कितना मतलब कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि उसमें प्लेयर्स कौन है। कॉम्पिटिटर कौन होता है? जो उसको टक्कर दे सके। जलजीरा टक्कर दिया है? कभी नहीं दिया मेरे ख्याल से। माज़ छोटे लेवल पे हाँ जब उसने शुरू किया मे बी, बट फ्रूटी जब तक रहा उसने पूरा वो किया है, डिक्टेट किया है आराम से, लीडर बनकर रहा है सेगमेंट, अभी भी लीडर है। बच्चे फ्रूटी के पास ही जाते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक ने निकाला है ये जानबूझ के, क्योंकि वो सेगमेंट टच ही नहीं कर पा रहे थे, वो ऊपर की मार्केटिंग में थे। और फ्रूटी को मैंने फ्रूटी बेच के 100 फ्रूटियाँ बेच दी हैं, उनकी एक बोतल बिकी है। किसको प्रॉफिट हुआ? इवन अगर मैं बोलूँ, बहुत बेसिक जा रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक एग्जांपल में, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो चैरिटी के तौर पे या भंडारा कर दिया, कुछ कर दिया, फ्रूटी बेच रहे होते हैं, फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी बार देखा होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? बेसिक बता रहा हूँ, अगर आप लाइव से एग्जांपल उठाएंगे तो लोग क्या करते हैं, फ्रूटी का 10 रुपये का या 5 रुपये का आता है पूरे के पूरा बंडल, उसको सोल्ड आउट करते हैं, उसको चैरिटी के तौर पर, भंडारे के तौर पर देते हैं। क्यों? इसलिए ना क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर नहीं है गाइस। लस्सी वस्सी अभी आनी शुरू हुई है उसमें पाउच में, तब उससे पहले फ्रूटी थी और बच्चा आज भी फ्रूटी पिएगा। इसलिए पेप्सी को आना पड़ा। ठीक है, ये है कम्युनिकेट का तरीका और ये सेगमेंट कैप्चर करने का तरीका। आप भी अब जाके 20 रुपीज़ की पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 40 रुपये में आप 2 बंदे ढूंढते हो, यार एक बंदा तो और होना चाहिए, घर ले जाकर क्या करूँगा, ख़राब हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाता है आगे जाके। मैं तो 2 बंदे ढूंढूंगा, 20 रुपये की तो खुद पी लोगे। फैक्ट है या नहीं है? फैक्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों की। कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने का ये नहीं है कि ओनली इट इज़ फॉर द कंपनी, कंपनी आल्सो गेट समथिंग फ्रॉम द ऑडियंस। फीडबैक मिल रहा है कंपनी को, तभी वो चेंज हो रहा है, तभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कंपनी को कहीं से ये फीडबैक मिल रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तभी तो उसने छोटी बोतल निकाली है। प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे होंगे डेफिनेटली, ये थोड़ी लिम्का अर्न नहीं कर रही होगी, स्पॉन्सर करती हैं इवेंट्स, अर्न तो कर रही होगी, बट कहीं से तो फीडबैक आ रहा होगा कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि फ्रूटी ने एक टेस्ट डेवलप कर दिया है, अभी आई है वो मार्केट में। कितना टाइम हुआ है? मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही आई है, 20 रुपये वाली जो फ्रूटी आती है, इतना ही टाइम हुआ होगा। 3 हो गए होंगे, मैं कह रहा हूँ 5 हो गए होंगे, नहीं पता, मैं 5 हो गए होंगे। तो फ्रूटी कब से है? जब से शुरू हुई है, जब से इसी उस रेट पे शुरू हुई है। तो दिक्कत क्या है भाई? वो लीडर है, उसको बीट नहीं कर सकते आप इतनी जल्दी आके कि टेस्ट बना दो अपना। क्लियर हो रहा है? आज की डेट में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं, तो आप पूरी बोतल लाने की जगह हो सकता है 20-20 रुपये की वो ला के रख दें कि जिसे पीनी हो ठीक है, नहीं पीनी हो तो हम पूरी वेस्ट करने से अच्छा है छोटी हो जाए। वेस्टेज बच रही है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, आप बचा सकते हो। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, 80 रुपीज़ की या 90 रुपीज़ की लाने की जगह 20-20 की 4 रख दी, जिसे पीनी है वो ओपन कर लेगा, नहीं पीनी हो नहीं पिएगा, काम खत्म। कोई डाउट? कुछ पूछना है? क्योंकि जब कुछ पूछना होता है आपका हो जाता है, चेंज हो जाता है। पूछो कुछ है तो। डन है? कुछ पूछना है पूछ सकते हो। कोई डाउट? क्लियर हो रहा है कि हमें किस लेवल की थिंकिंग चाहिए मार्केटिंग करने के लिए? ठीक है, बिलीव मी, एक सिंगल लाइन जो आप ड्रॉ तक कर रहे हो ना, और एक कलर तक की वैल्यू है उसमें मार्केटिंग में। मैं और चीज़ बताऊं, शेप चेंज हुई है बोतलों की, शेप चेंज हुई है बोतल की, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बट इम्पैक्ट डालती है। वाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाउ? हमें अगर वो शेप चाहते तो एक जैसे बिस्लेरी की बोतल है, सबकी वैसी शेप बना देते, दिक्कत क्या है? अपना फ़ायदा होता है कि आपको जो डाइंग मशीन होती है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा,
क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ टाइम बाद हर एक कंपनी अपनी शेप चेंज कर रही है बोतल की, हर एक कंपनी, यू नेम इट। आज आपको जो बोतल दिख रही है वो आगे 5 साल के बाद उसकी शेप चेंज दिखेगी, कहीं ना कहीं से कुछ भी मोड़ देंगे, कुछ भी ऐड ऑन कर देंगे। वाई? नाइस, ओके, ये एक हो सकता है, ये बहुत टेक्निकल पार्ट है, कि सामने वाला समझेगा नहीं कि क्वांटिटी गई कहाँ। नाइस, और यही तो है, यही तो नहीं समझाना उन्हें। अगर कस्टमर को ये समझ में आ गया कि क्वांटिटी कम कैसे हुई है तो बात क्या रही उसकी शेप की। गाइस इतना बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ हो सकता है भाई, मार्केटिंग, ये मार्केटिंग है। आप इसमें कुछ ये नहीं सोच सकते कि ये इलॉजिकल है, बिलीव मी। आप इलॉजिकल राइट हो सकते हैं, बिलीव मी, यस। जो इसने कहना है बोर नहीं होंगे, राइट। एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सिंपल मैं बात पूछता हूँ, सिंपल मैं पूछता हूँ, मैं आपको एक ही साइज़ की बोतल दिखाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ, आप हो गया बेकार है, बेकार है, शेप चेंज करिए, 2 हफ्ते तो उसी में रहेगा ये, भैया अच्छी सी लग रही है बोतल, ये तो चेंज हो गई बोतल, चेंज हो गई बोतल, काम खत्म। उन्हें एक ही तो सेल करवानी है आपसे। कंपनी ये थोड़ी चाहती है कि मनीष सारी की सारी बोतल मनीष ही खरीदे, नहीं चाहती कंपनी। कंपनी चाहती है एक एक बोतल सब खरीद ले, खत्म हो जाएगा मेरा काम। 140 करोड़ की आबादी है, एक बोतल खरीद लो, व्हाट्स अ बिग डील फॉर मी। मैं दूसरी शेप लाऊंगा जब एक बोतल और खरीद लेना, अगेन व्हाट्स अ बिग डील। 20 रुपये की खरीद रहे हो, यू कैन इमेजिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है। क्या दिक्कत है, मैं तो चाह रहा हूँ एक बोतल खरीदो गलती से आके, और ऐसी जगह पे प्लेस होंगी जहाँ पे आपको प्यास लगेगी। स्ट्रैटेजी अगर मैं हम जाएंगे उस पर धीरे धीरे, मार्केटिंग उस पर, स्ट्रैटेजी पे, अभी हम कम्युनिकेशन पे वापस आते हैं, ठीक है, डीप मार्केटिंग हो जाएगी वरना पूरी आज के उसमें। कम्युनिकेशन में इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के इमोशंस को पहुँचा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को पहुँचा रहे हैं, क्वांटिटी को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। अब तो मैंडेटरी हो गया है कि आपने कौन से उसमें कॉम्बिनेशन है, क्या क्या चीज़ें मिक्स कर रखे हैं, सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। बट हम आज भी नहीं देखते होंगे, अब टेस्ट के ऊपर जाते हैं, सिंपल सी बात। तो मेन आपका टेस्ट कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक कंपनी उस पर प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या क्वालिटी डाल रही है, क्या चीज़ें डाल रही है, सब कुछ है, अपने इमोशन प्रेजेंट कर रही है। क्यों लिम्का को और उसको आज भी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। लिम्का यू नो बचपन से जानते हैं लिम्का को, स्टिल दे आर एडवर्टाइजिंग, वाई? क्यों ज़रूरत है, पता है लिम्का तो वाई, क्यों हम पढ़े ना, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़े, कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्यों हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अभी भी लिम्का को क्यों ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की? ओके, और ओके, और ओके, ताकि लोग भूल ना जाए, और क्योंकि एक तो ये जो सेगमेंट है, अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, सेगमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, हद से ज़्यादा। हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ला रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। इवन मैंने तो देखा था फेंटा के फ्लेवर भी चेंज हो रहे हैं। हाँ, डाइट को रिसेंटली मीन्स 3-4 साल, रिसेंटली, दैट्स अ रिसेंट, ठीक है। तो हर कंपनी कुछ ना कुछ ला रही है। फेंटा के मैंने शायद देखे हैं, उसके नए नए फ्लेवर्स भी आए हैं फेंटा के, अगर आपने देखा होगा तो आए हैं ना, इंडिया में है। इस क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे अरे उसमें जाओ यार, आप शॉपिंग मॉल में जो मार्ट बड़े बड़े होते हैं उसमें जाओ, रिलायंस, और उसमें, हाँ उसमें मिलेंगे, काफ़ी जगह हैं, फ्लेवर्स हैं। डेफिनेटली, इतनी बड़ी आबादी है, और आपका एक प्रोडक्ट ने, एक छोटे सेगमेंट ने भी टारगेट कर लिया, काम खत्म हो जाता है। क्यों इंडिया बेस्ट है?
प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कोई लॉन्च करना चाहे यहाँ, ठीक है, कल्चर इतना डाइवर्स है हमारा। आपको कुछ नहीं करना, पूरे इंडिया को टारगेट करने जाओगे यू डेफिनेटली फेल, बिलीव मी, यू डेफिनेटली फेल। स्टार्टिंग में आप जाओगे, आप फेल हो जाओगे। आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट से पिक करना शुरू करोगे, डेफिनेटली इंडिया को कैप्चर कर जाओगे पूरे मार्केटिंग के उसमें। धीरे 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 आप कहोगे नहीं मैं पूरी इंडिया में फैल जाऊंगा जाते के साथ, नहीं फैलोगे, बाहर हो जाओगे। क्योंकि हाँ, अब इंडिया बहुत ज़्यादा अवेयर है चीज़ों से, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप ऐसे ही कुछ नहीं ला सकते। हमारी अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, ऐसे ही आप कुछ भी प्रोडक्ट ला के नहीं बेच सकते। अब तो इवन हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं कि यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करो, तो दिक्कत क्या है, अब नहीं चलेगा कि कुछ भी आ गया प्रोडक्ट, अब तो सामने क्वालिटी होगी, क्वालिटी देखी जाएगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो हमें कम्युनिकेशन की इंटीग्रेटेड, अब इंटीग्रेटेड की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, वो टाइम गया। वी नीड एडवर्टाइजमेंट, वी नीड ईमेल, वी नीड सेलिब्रिटी, हमें सब चाहिए। छोटे से छोटा एडवर्टाइजमेंट करना हो, बड़े से बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना हो, हमें सब एडवर्टाइज करना है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? कोई डाउट? अगर मैं बोलूँ व्हाट फैक्टर्स दैट लीड टू बूस्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, व्हाट फैक्टर्स दैट लीड टू बूस्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एनी फैक्टर। क्यों बूस्ट किससे मिल रहा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, या मार्केटिंग कम्युनिकेशन बूस्ट किससे मिल रहा है? बूस्ट इन सेंस सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, कौन से फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंटीग्रेटेड क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है डेफिनेटली। और वन बाय वन, नाइस। अगर मैं बात करूं सेगमेंट को, पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए आप टारगेट कर सकते हो। और ठीक है, टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं। और क्या फैक्टर है कि आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है? नाइस। कि आज की डेट में कुछ हो ना हो, सबके पास फ़ोन है, वो कहीं टाइम स्पेंड करे ना करे, फ़ोन पे ज़रूर कर रहा है, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ देखी होगी कॉमन, बहुत बेसिक है, मे बी शायद आपने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, बेसिक बता रहा हूँ, परचेज तो छोड़ो, ठीक है, बेसिक मार्केटिंग। आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, शूज़ लेने, शूज़ अंडर 1000, क्यों वो आपको सब जगह दिखने लग जाते हैं? जो भी आप ऐप खोलोगे, यूट्यूब पे जाओगे या कहीं इंस्टाग्राम पे जाओगे, क्यों शूज़ ही शूज़ दिखेंगे आपको? वाई? देखा है ये चीज़, नोटिस करिए, इवन आपको मेल आएगा, स्नैपडील लॉन्च दिस 20% ऑन दिस शूज़, और वो रेंज भी वही दिखाएगा, अंडर 1000 वाली। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं अब तो, व्हाट्सएप पे, हाँ राइट, व्हाट्सएप पे ही आ जाता है कि आपको परचेज करना ही करना है, अगर आपने परचेज नहीं करा पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारी बिहेवियर मार्केटिंग में आ जाती है, अब वहाँ भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप सब छोड़ो, यूट्यूब खोलोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, ऐड शूज़ का आ रहा होगा, कई बार नहीं होता है, बिलीव मी, सर्च कर लेना, एक हफ्ते बाद आपको सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कोई और ऐड नहीं आएगा, उसका ज़रूर ऐड आएगा। बिहेवियर मार्केटिंग में बिहेवियर पकड़ा गया है आपका, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शूज़ खरीदना है,
अब जब तक आप खरीद नहीं लेते ना वो दिलवा कर रहेगा वो दिलवा कर रहेंगे। कहीं भी जाओ आप अगर डिजिटली कनेक्टेड हो वहाँ पे आपको मेल पहुँच जाएगा, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाते हैं 20% ऑफ, प्लीज़ विजिट आवर शोरूम, स्पेशली ऑफर फॉर यू। हाँ, हमारे लिए कंपनी खोली है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो जस्ट बिकॉज आपने सर्च किया उन्होंने कैच कर लिया, इसलिए सुपर कंप्यूटर्स हैं सारी जगह। आप समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, आप कुछ भी कर रहे हो ना सब कैप्चर है। कई बार क्या होता है, वो तो चलो एक अलग सीन है कि आपके नंबर भी नहीं, आपने कभी नंबर भी नहीं दिए होते फिर भी उनके पास नंबर होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट फील्ड, वो अलग ही है। वो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि ब्लैक में आपके नंबर वो चले जाता है, दैट्स अ डिफरेंट है। वो मार्केटिंग का हमारे से अलग है अभी थोड़ी, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे डिजिटल उसमें। बट हाँ होता है, वो तो मूवी नहीं देखी आपने जामतारा, नेटफ्लिक्स, जामतारा नेटफ्लिक्स में, उसमें स्कैम ही तो है और क्या। ये चीज़, काम की चीज़ें भी देखा करो नेटफ्लिक्स और उस पर, ये चीज़ों से भी मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो रहा है कि हम कम्युनिकेशन में या हम न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ने क्या जा रहे हैं। डिजिटल तो है ही, अच्छा डिजिटल का ये मतलब नहीं है कि जो आपके ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के मेथड हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, नेवर, वो कभी नहीं ख़त्म होंगे। डोर टू डोर आज भी चल रहा है, कितना ही एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, डोर टू डोर आज भी चल रहा है। वाई? अच्छा इंडिया में तो है, इंडिया में अभी है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग है वो ख़त्म नहीं हो रहा। वाई? ओके, कल्चर भी है, अभी हर जगह चीज़ें टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं, टाइम है, टाइम है, काफ़ी टाइम है अवेयर करवाने में लोगों को, वो चीज़ें करवाने में बहुत टाइम है। डोर टू डोर की अभी भी नीड है, काफ़ी नीड है, एडवांस होते जा रहे हैं नो डाउट, बट ट्रेडिशनल से बात नहीं, बीच में ट्रेडिशनल को हम छोड़ नहीं रहे, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, हमें अभी सब चीज़ डेवलप करनी है। मेन जिसमें हम एडवांस हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आपने अगर एक चीज़ देखी होगी, इन केस गलती से अगर न्यूज़ सुनते हो गलती से, ठीक है, जानबूझ के तो नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी, टीवी के सामने से निकल गए एक न्यूज़ आ गई पढ़ ली, वो गलती कह रहा हूँ मैं, ये गलती नहीं कि तुमने गलती से खोल लिया इकोनॉमिक्स टाइम, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसे मत करना, ठीक है, ठीक है। बट अब से आपने क्लास ज्वाइन करी है, इकोनॉमिक्स टाइम डालो, मार्केटिंग का उसमें चीज़ें पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बिलीव, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेनिफिट बताऊँ, बेनिफिट बताऊँ, वो सब छोड़ो कि आपको इतनी चीज़ें आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, कुछ ना है, दूसरे को ज्ञान देने में मज़ा आएगा, बेसिक कह रहा हूँ मैं। और बिलीव में जब ये आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो आप न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, आप घर वालों के सामने भी, आज पता ये हुआ, आज ये हो गया था, वो कहेंगे हमारे बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और बिलीव मी, आप धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कर जाओगे और आपको नहीं पता लगेगा कि आप कितनी नॉलेज गेन कर गए। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जब आप दूसरों को बताओगे ना, दूसरा समझेगा यार कितना सही पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, मोटिवेट मिलेंगे, यार लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं, अब मैं और पढ़ूंगा, अब मैं और पढ़ूंगा, डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। उसका तो फ़ायदा होगा नहीं होगा, आपका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। चाहे शो ऑफ, मैं कह रहा हूँ शो ऑफ करना है तो अच्छी चीज़ों में करो ना, दिक्कत क्या है, शो ऑफ करो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ो, सबको बताओ कि आज ये होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली है, शो ऑफ है, क्या दिक्कत है इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि रास्ते में हर किसी को बता रहे, वो भी नहीं करना, ठीक है। वे ऑफ कम्युनिकेशन इन, तो बूस्ट की हम बात कर रहे थे, क्या क्या फैक्टर हैं जो बूस्ट अप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है ही डेफिनेटली, मेन आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपको बहुत ज़रूरत है उन तक ग्लोबल रीच करना, उन तक पहुंचना, इसलिए भी आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन चाहिए, हर एक फैक्टर चाहिए मार्केटिंग का, एक फैक्टर से नहीं कर पाओगे,
पॉसिबल ही नहीं। ईमेल आप कहते हो कि ईमेल एडवांस है, आप आज भी चले जाओ, नहीं चलाना आता ईमेल, कैसे पहुंचोगे? उसके लिए तो डोर टू डोर चाहिए, नहीं पहुंच सकते ना। तभी हमें इंटीग्रेटेड चाहिए, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। ये अच्छी बात भी है कि क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? समझ में आया जितना अभी तक पढ़ा? कम्युनिकेशन हम जा कहाँ रहे हैं इस न्यू एज डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल तो जाएगा ही जाएगा, ट्रेडिशनल नहीं छूटेगा, बट हम एडवांस होते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ एडवांस मार्केटिंग बता सकते हो जो अभी हुई हो लेटेस्ट में? एडवांस मार्केटिंग आपने आज के बाद ना कोई भी एक कंपनी आप ढूंढो, सर्च करो, या कंपनीज ढूंढा करो और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखा करो कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर कैसे रहे हैं। आप आइडियाज़ सोच नहीं सकते, ऐसे आइडियाज़ हैं उनके पास, और कंपनीज को यही चाहिए। मैंने अभी बात करा ना मोमोज और इधर उधर की वो बातें, वो छोड़ो, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं कंपनी आपको हायर कर लेगी, बड़े आराम से हायर करेगी, बड़े आराम से। कुछ नहीं आता आपके पास, कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर भी नहीं आ रहा है, आप एडिटिंग भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बट आपके पास आइडिया है ना, आपके आइडिया के पैसे हैं, बिलीव मी। क्यों? अगर आप देखोगे, क्या लैम्बोर्गिनी कभी अपना वो करती है एडवर्टाइजमेंट? हम बात करें, चलो अब इसके रिवर्स में चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं बिल्कुल। लैम्बोर्गिनी है? कभी उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है? वो तो इनका कोटेशन है, वो तो कोटेशन, हाँ जी क्यों क्यों, वाई वाई? ओडी तो करती है, पहला पेज देख लो, कई बार तो ओडी का वही रिंग बनी हुई आती है। पर उन्होंने कभी करी ही नहीं है, कभी करी ही नहीं है एडवर्टाइजिंग। वाई? कभी नहीं करी है। फरारी की भी इवन एडवर्टाइजिंग हुई है शायद, एक या मे बी एक या दो बार, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं कह रहा हूँ मे बी और मे बी नॉट हुई हो, मेरे को आइडिया नहीं है, बट लैम्बोर्गिनी की शायद एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि बहुत सही है जो आपने कहा कि जो लैम्बोर्गिनी लेना चाहता है वो टीवी पे नहीं बैठा होगा। टाइम वेस्ट टीवी नहीं देख, हाँ वही, वो उसका कहने का यही मतलब है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं तो कितना उसके पास इतना पैसा तो है कि यूट्यूब पे 10 सेकंड की वीडियो तो आराम से डाल देगा। 10 सेकंड कह रहा हूँ, 30 भी डाल ही देगा, 1 मिनट के डाल देगा, वो 1 घंटे की वीडियो बना सकता है, इतना पैसा है। बट ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड सब है। लैम्बोर्गिनी ने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है, इफ़ यू वांट टू परचेज लैम्बोर्गिनी यू शुड इग्नोर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर गोल। सिंपल, उसने इनडायरेक्टली वे में बोल रखा है, फोकस ऑन योर गोल, डेफिनेटली वी विल गिव यू लैम्बोर्गिनी। दिक्कत ही नहीं हमें कोई। आप यूट्यूब छोड़ दो, अपने काम पे, करियर पे फोकस करो, लैम्बोर्गिनी हम दे देंगे आपको। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ही रिवर्स है, उन्हें कम्युनिकेशन उन्होंने अलग वे से कम्युनिकेट कर रखा है। ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। आपने गुडविल ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी, इवन बहुत से ब्रांड है, जैसे मैकडी ने तो चलो काफ़ी वो एडवर्टाइजिंग चीज़ें करी हैं, बहुत चीज़ें करी हैं, बट एक बार ब्रांड आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, लोग कहीं से भी परचेज कर लेंगे आके चीज़ें, बिलीव मी। लोग दूर दूर से आके आपके शॉप पे आके परचेज कर लेंगे, आपकी कंपनी में आके परचेज कर जाएंगे आइटम, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। क्योंकि पता है, आप क्वालिटी पे जब जाओगे ना तो आपने अपर सेगमेंट को हिट कर लिया है, इसका मतलब, ये समझ रहे हो, जो कोई भी अमाउंट पे आउट करने को तैयार है। यही तो होता है। कस्टमाइज करवा सकते हो कार, रॉयल्स रो कस्टमाइज होती है, इसलिए वो महंगी है, हैंडमेड है, इसलिए वो महंगी है। तो अगर आपकी क्वालिटी बिल्कुल स्टैंडर्ड की हो गई है ना, इट्स मीन यू टच द अपर सेगमेंट।
टॉप अपर सेगमेंट को आपने टच कर लिया, क्योंकि दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, एनीथिंग। समझ रहे हो? आपके पास रिसोर्सेज है, उनके पास पैसा है।
थिंक 10 to 15 मिनट्स है, कोई सा भी एक प्रोडक्ट सोचो, आपकी मर्जी। एक ही है। चलो, एक तो लिखने की आदत डालो, आइडियाज़ निकलते हैं, लिखो। जब ये लिखेगा फ़ोन में लिख लो, कहीं तो लिखो। हाँ, लिखो कुछ भी आइडियाज़, कुछ भी आपको जो भी समझ में आता है। वाह, ये ब्लैक हो गया। सर, एक चीज़ पूछ सकता हूँ? गाइस, क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? हाँ, कुछ आइडिया आ रहे हैं, सोचो फिर, तभी आएंगे। कुछ भी अपना ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नेक बैंड ले सकते हो, नेक बैंड ले लो। कुछ भी ले नहीं रहा मैं, परचेज नहीं कर रहा, टेंशन नहीं।
हो गया? मैं एक एक से पूछूंगा अभी, इसलिए सोच लो, सोचो सोचो। कोई सा भी टूल यूज़ कर लो, लॉजिकल इलॉजिकल जो भी आपको सही लगे, पर इतना भी इलॉजिक ना हो। अब मैं कंडीशन दूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर देखना अपना आपका प्रोडक्ट आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। यही तो है, पहले आप प्रोडक्ट सोचो ना, क्या चीज़ करना चाह रहे हो। जैसे मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में पुट की थी ना आपको, कि आप ऐसे पैकेज इंटरव्यू के लिए बैठे हो, 1 घंटा बच गया, फिर आपको बेचना है, फिर पूरे प्रोमाइसिस में कम्युनिकेट करना है। सोच लिए प्रोडक्ट, सोच लिए प्रोडक्ट तो सोच लिए होंगे, ठीक है। आपकी कंडीशन क्या है, 1 मिनट अब बात, आपकी कंडीशन क्या है कि आप मार्केटिंग मैनेजर हो कंपनी के, कोई सी भी ABCD या BCD, जो भी कंपनी के मार्केटिंग है या जो भी हो, आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है, ठीक है। बेस्ट कम्युनिकेशन वे क्या होगा और आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आपके सामने डील है, 1 करोड़ की डील है, ठीक है, जो आपको क्रैक करनी है अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके। क्या न्यू प्रोडक्ट है और कैसे एडवर्टाइज होगा, इससे पता क्या होता है, माइंड पे प्रेशर पड़ता है और माइंड सोचना शुरू कर देता है, अगर एक्चुअल में अपने आप को कंडीशन में डालोगे। क्वेश्चन जो आने इंटरव्यू में, कभी कंपनी में बैठोगे यही क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये नहीं पूछने बैठे व्हाट इज़ द 4P। इन ए बेस्ट पॉसिबल वे में अगर आपको बेचने की टेक्निक पता है और कन्विंस कर सकते हो तो यू कैन पिक्चर। बताओ प्रोडक्ट तो बताओ, अपने प्रोडक्ट सोच के रखो और बेस्ट कम्युनिकेशन जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे। अभी पूछूंगा एक एक से ना, रुक जाओ। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को कस्टमर समझ लो, अपना बेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने सिचुएशन दी है ना, 1 मिनट, जो सिचुएशन दी है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, करें डिस्कस करें एक एक करके, जो भी जितना भी सोचा है डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो पहले आप बताओ प्रोडक्ट क्या है। होममेड परफ्यूम, ओके। बेस्ट वे क्या है, कम्युनिकेट कैसे करोगे। मैं प्रोडक्ट के बारे में आपके बाद में जानूंगा, जब हम प्रोडक्ट की यूनिट पे आएंगे ना, चीज़ें करेंगे, ब्रांडिंग ब्रांडिंग जब हम करेंगे वो मैं जब जानूंगा। अब बेस्ट वे क्या है, कम्युनिकेट कैसे करोगे या प्रमोट करने के, तो आपका बेस्ट वे होगा फ़ोन के थ्रू। हाउ, आप कितने एडवर्टाइजमेंट देख लेते हो अपने व्हाट्सएप पे, अगर कोई आपको भेजता है तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, भेजते हैं कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, कितने जेन्युइनली आप ढंग से पढ़ते हो। मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़वाना है, कम्युनिकेट करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, एक हिट मारा और कम्युनिकेट हो गया। आप चलो मैं आपकी क्लास में बात करता हूँ, आपने व्हाट्सएप किया, यहाँ पे कितने लोग जेन्युइनली पढ़ लेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट को, सीरियसली बताओ। फिर तो आपका हुआ फ़ोन, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं पढ़ेंगे, ये एक बार देखें, ओ आया है, चलो भाई चलो डिलीट। एडवर्टाइजमेंट आते के साथ ही व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, डिलीट, स्टोरेज नहीं बढ़ानी मैसेज नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। आप मैसेज करोगे पर्सनल मैसेज, अच्छा इसने मैसेज किया, क्या है मैसेज डिलीट, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका क्या प्रोडक्ट है।
ओके, चॉकलेट्स कैसे कम्युनिकेट करोगे या कैसे प्रमोट करोगे बेस्ट पॉसिबल वे? बीच में उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गई, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेट करना है, मेरे तक पहुँचाना है, अपनी क्लास तक पहुँचाना है, सर तक पहुँचाना है। प्रमोट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को? कम्युनिकेट करना है आपको, फ्री सैंपल देके। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट, पीछे से बाद में फैन। नाइस नाइस। एक मिनट, बीच में नहीं प्लीज़। ओके नाइस, तो उसके बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्शन करोगे। ओके तो आपका बेस्ट पॉसिबल वे होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में बात करा करेंगे, जब अपना डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट की, उसमें आएंगे कि और आप इम्पोर्टेंट कैसे बनाएं। मान लो सोलर हो गया आपका, ये कूल जो आपका फ़ैन है सोलर है, सोलर पैनल फिटेड है, कुछ भी। चलो नेक्स्ट, यस, योर नेम? ऋत्विक, यस, योर प्रोडक्ट? मैंने नहीं दिया, आपने चूज़ किया, ठीक है। बेस्ट वे टू कम्युनिकेट और टू प्रमोट योर प्रोडक्ट? ठीक है, ठीक है, कैसे, हाउ? बीच में नहीं, डिस्टर्ब नहीं, हाँ। ओके, तो आप बेसिकली जो कम्युनिकेट करना चाहोगे वो गुडविल के उस पर करना चाहोगे, गुडविल के थ्रू। और अगर मैं बोलूँ कि आपका टूल क्या रहेगा कि आप ग्लोबल रीच करो, तो गुडविल बना ली, पर फर्स्ट टाइम तो कहीं कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि लोग पहचाने ये प्रोडक्ट है। हाउ? ओके, आप सीधा उनको अप्रोच करना है, तो आपके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी आपको, डेफिनेटली। ओके, ठीक है, तो मतलब आप कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी गुडविल पे प्ले करना चाहोगे, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, फिटनेस, सोनाटा और टाइटन की जो आती थी, वो होगी फिटनेस। नाइस। कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को, प्रमोट कैसे करोगे? ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट। क्या? ओके, दैट्स न्यू, बहुत कॉम्पिटिटर हैं। ऐसा क्या स्पेशल होगा आपके तो प्रोडक्ट पे, फिर हम बात भी कर सकते हैं, ऐसा क्या स्पेशल होगा आपकी ब्रांड में कि ओके, ठीक है,
ओके, सैम्पलिंग के, ओके ओके, ठीक है। आपके अगर मैं पूछूं ब्रेड में ऐसा क्या यूनिक होगा कि लोग परचेज करना चाहें? ब्रिटानिया टेस्ट नहीं दे रहा अभी तो। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट पे ही आ रहा हूं मैं अब आपके, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पे इस पे टॉक कर सकते हैं, आपके तो काफ़ी एडवांस हो सकते हैं। ब्रेड में ऐसा क्या यूनिक हो सकता है जो हम आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? वाई? ब्रिटानिया दे रहा है, हार्वेस्ट दे रहा है, मल्टीग्रेन भी आ रही है, क्या अलग होगा? ओके, क्या ऐड ऑन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए? यही तो आइडिया जनरेट करने। 1 करोड़ की डील है, ब्रेड आपको सोल्ड आउट करनी है, 1 करोड़ की डील है, आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है, हार्वेस्ट है, आपके ब्रिटानिया है, काफ़ी हैं, क्या यूनिक आएगा? ओके, ठीक है, मेरे पास भी है, पूछूंगा, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। चलो हाँ बताओ। व्हाट? हाँ, हो सकता है कुछ यूनिक चाहिए। वही सॉफ्ट वे में किसी तरीके से बना दिया जाए। क्रीम रोल एक्चुअल में थोड़े से वो क्रंची होता है स्टार्टिंग में और वो होता है, बट अगर उसे ब्रेड की शेप में ही कुछ क्रीम उसमें बना दिया जाए वो, या फिर फ्रूट ब्रेड टाइप समथिंग यूनिक कुछ हो जाए, कुछ फ्रूट ब्रेड हो जाए, जैसे एक्चुअल में आते हैं ब्रिटानिया का केक आता है, ठीक है, बट वो बड़ी ब्रेड आ जाए कुछ और फ्रूट उसमें, ठीक है, या कुछ और आप अलग, जैसे आपके वो आते हैं क्या कहते हैं क्लॉक्स के कॉर्नफ्लैक्स या वो आते हैं, वो कुछ उनके कुछ पार्ट अगर आप ब्रेड में ही ऐड ऑन कर दो कि लोगों को कॉर्न मल्टीग्रेन हो गई और भी कुछ फ्लेवर ऐड ऑन कर दो कि लोगों को कॉर्नफ्लैक्स और रेसिपी जाने की जरूरत ही ना पड़े। फ्लेवर ब्रेड, मैं वही तो कह रहा हूँ, फ्लेवर जैसे मैंने बोला ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फ्रूट ब्रेड ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, यू नेवर नो, चल भी सकता है कि आपको और चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेड भी ले ली, फ्रूट्स भी आ गए, काम खत्म। यूनिक ही, अब ब्रेड तो है ही ना, ब्रिटानिया और हार्वेस्ट तो है ही, दिक्कत क्या है? यूनिक ही तो चाहिए। और स्टार्टअप आ क्यों रहे हैं? स्टार्टअप इसलिए तो आ रहे हैं, नहीं तो दिक्कत क्या है पुरानी कंपनियों में? पुरानी कंपनियाँ आई हैं बढ़िया, न्यू कंपनियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि नई चीज़ चाहिए कोई। जो आपने बोला बोर हो जाते हैं, ये वन ऑफ द फैक्टर है कि स्टार्टअप आने का। हमें न्यू चाहिए, न्यू चीज़ें चाहिए, एडवांस चाहिए। अब आपका एक फ़ोन हो गया, अब इसमें एडवांस क्या है, नए फीचर्स क्या हैं, सब चाहिए। ट्राई कर सकते हो, मैं तो कह ही रहा हूँ कुछ भी यूनिक आ सकता है। आपका हो गया, बताओ। नहीं, यू, चलो बात नहीं, बात नहीं। ओके, गन के लाइसेंस को आपका प्रोडक्ट होगा, लाइसेंस में आप जाना चाहोगे बिजनेस में, ओके ठीक है। इसका क्या आप कैसे प्रमोट करोगे, क्या प्रमोट कर सकते हो, आओ। ऐसा क्या यूनिक है कि लोग आपसे लाइसेंसिंग, देखो लाइसेंसिंग काम छोटा नहीं है, लाइसेंसिंग बहुत बड़ा काम है। यूएसए में चले जाओ तो बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड है गवर्नर में, ठीक है, यहाँ पे नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा ना, इसलिए नहीं मिल रही है, ठीक है। तो चीज़ें तो गन लाइसेंसिंग के फील्ड में आप जाना चाहोगे, प्रमोट आप कह रहे हो कि आप बड़ी कंपनियों को डोर टू डोर करोगे, तो ऐसा क्या यूनिक होगा कि आपसे ही लाइसेंसिंग लेंगे? क्यों गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी से वो लाइसेंस नहीं ले सकते? प्राइवेट, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, लाइसेंसिंग इलीगल थोड़ी है। आप गन सोल्ड आउट करना कह रहे हो? अच्छा,
बट उस वे में नहीं भी, बट ये ज़्यादा आपका रेयर ही रहेगा। इतना आप प्रमोट कहाँ तक प्रमोट करोगे, कैसे प्रमोट करोगे? काम तो करेगा। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, आपकी थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है, किस वे में जा सकती है, क्योंकि ये इसकी थिंकिंग होगी। जैसे अगर आप क्या करते हैं, फेसबुक हर साल एक फेसबुक या बड़ी आईटी कंपनी कंपटीशन निकालती हैं कि उनके कोड को कौन ब्रेक कर सकता है। आपने देखा होगा मे बी, कोड को कौन, उनके सिक्योरिटी कोड को कौन ब्रेक कर सकता है। आप चोर को ही हायर कर लो, काम ही खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्यों मैं सिक्योरिटी गार्ड को हायर करूं, मैं चोर को ही हायर कर लेता हूँ ना। चोर अपने घर में थोड़ी चोरी करेगा कभी, उसे क्या ज़रूरत है। यही चीज़, यही होता है। समझ गया मैं आपको बात। नेक्स्ट, ओके कैसे? क्या उसमें क्या यूनिक होगा आपके प्रोडक्ट में? क्या उसमें, अच्छा वो कैमरे टाइप जैसे वो तो आ रहे हैं, क्या आपके यूनिक क्या है, उसे आप कैसे सोल्ड आउट कर पाओगे? इतना कंपटीशन है इसमें, इस फील्ड में। तो मतलब इवन मैं तो इसमें ये सोचता कि इवन इतना छोटा, एक मिनट, ओके सब सोलर पैनल लगा दो उसमें, हर चीज़ में। मतलब अगर मैं सोचता तो उसमें यूनिक ये सोच सकता था कि जो भी इसमें इमेज दिख रही है वो क्लिक हो जाएगी और उसकी चाहे छोटा सा प्रिंट निकले, छोटा सा प्रिंट निकल जाएगा तभी के तभी। यूनिक है, मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि अभी बन जाएगा प्रोडक्ट, मैंने तो बोला ही नहीं है। बड़े, मैं तो कह रहा हूँ इतना छोटा हो, आपके इमेज वो पहुँच जाए, आपके पास प्रिंट कनेक्ट है, वहाँ कनेक्ट होके आपकी फ़ोटो भी निकल जाए एंड टू एंड। ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इसको निकालूँ, लगाऊँ पेन ड्राइव में और जब लगे, क्या दिक्कत है, प्रिंट निकल जाए, कुछ भी सोच सकते हो। नेक्स्ट, ओके इलीगल नहीं है, पता है लीगल है। आपकी कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपको कार देंगी, उस पर अपने नेम वेम लगा देंगी, जोमेटो हो गया या और कोई, मतलब वैसे नहीं कह रहा कि जोमेटो ऐसे करती, मैं कह रहा हूँ बाकी कंपनियाँ। कार आपने देखी होंगी, कार जा रही है जिन पर अलग अलग नाम लिखे हैं, कलरफुल बनी हुई हैं, वो इसलिए नहीं बनी हुई है क्योंकि उसने परचेज़ करी है, कंपनी उन्हें पैसा दे रही है प्रमोट करने के लिए। लगा लो तो आपको कोई मना थोड़ी करे, इलीगल थोड़ी है। तो कोई मना नहीं कर रहा, आपकी कार है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। इलीगल नहीं है आपको, ट्रैफिक वाले लोग, इलीगल तो कुछ भी नहीं है, इलीगल थोड़ी है। आप अच्छा, आप ऐसे प्रमोट करोगे बेसिकली अपने कार को डेकोरेट करके, दैट्स यूनिक। मतलब मैं इसमें ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप उसमें पूरे जैसे कपड़े ना लगा के डिज़ाइनिंग दिखा सकते हो, डिज़ाइनिंग दिखा सकते हो। मतलब आपने एक कार ली अपनी, उसमें आपने अपने डिज़ाइंस पेश कर दिए, दैट्स बहुत यूनिक होगा। कलर के साथ आपके डिज़ाइन आ रहे हैं, यू कैन इमेजिन कैसी कार होगी। ठीक है, आपके टायर्स में भी आपने ऐसे कलर कर रखे हैं कि डिज़ाइन आ रहे हैं, डिज़ाइन कलर। कारों में भी तो डिज़ाइन होते हैं, पीछे लोग चेक की वो बनवा लेते हैं स्पोर्ट्स कार, और वो देखो, सोचो आपने अपने कपड़ों की वो लगा रखा है और ब्रांडिंग नाम भी जा रहा है, नाम भी डाल रखा है, क्या दिक्कत है? डिज़ाइनर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ दिस क्लॉथ्स, क्या दिक्कत है? सब आपसे डिज़ाइन, वो इतना प्यारा डिज़ाइन बन सकता है, एनी डिज़ाइन आप उसमें लिख दोगे, एनी डिज़ाइन यू चूज़ इट। एक लाइन भी बन सकती है, यू इमेजिन एंड वी प्रिंट इट एंड वी डिज़ाइन इट। बहुत बढ़िया लाइन है, कोई भी अपने आगे जाके फैशन में यूज़ कर सकता है। ठीक है, यू इमेजिन
वी डिज़ाइन इट। क्लियर? समझ में आई चीज़ें जो आज हमने पढ़ी कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें? क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? पूरा नहीं कह रहा मैं, 100%, 60, 50 तो गया होगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ब्लू पेन देना। आज 25 है ना? आज की क्लास से ये तो क्लियर हो गया कि मार्केटिंग वेरी लाइन मेरी लाइन